अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान में तबाही। अरब मीडिया के मुताबिक अब तक 1400 से ज्यादा अफराद जान बहक, हजारों जख्मी हुए। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। स्कूल, अस्पताल और रेड क्रिसेंट की इमारतें भी मुतासिर। डिमोना के बाद अराज शहर भी पासदाराने इनकलाब के निशाने पर। इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम। 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल हदफ पर गिरा। हमलों में 9 इसराइली मारे गए। सेहूनी हुकाम की 150 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। और कोयटा, संजावी समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कराची में आज भी चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। अमेरिकी सदर के ईरान को 48 घंटे की डेडलाइन। कहा, अब नाए हुर्मुज मुकम्मल नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के बिजली घर तबाह कर देगा। एक बार फिर मुआहदे से इनकार। ईरान का तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई का ऐलान। और सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त इकदाम। सफारती अहलकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी वजारत खारजा की ईरान की जानिब से ममलकत पर हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी। दमोना के बाद अराद शहर भी पासदाराने इनकलाब के निशाने पर। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल हदफ पर गिरा। 5 इसराइलियों के मरने, 50 से ज्यादा जख्मी होने की इत्तला। 9 इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास। अराद के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। दमोना में भी 39 सेहूनी जख्मी। हमले में जौहरी तनसीबात महफूज रहीं। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ताबकारी या तकनीकी खराबी के कोई शवाहिद नहीं मिले। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त इकदाम। सिफारती एहलकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी वजारत खारजा की ईरान की जानिब से मुमलिकत पर हमलों की शदीद मजम्मत। वाज़ेह किया कि ईरान की जानिब से शहरी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और हमसायगी के उसूलों के मनाफी है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम का ऐलान। खलीज ताउन काउंसिल, अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। जा रही है कामनाई। ट्रंप इंतजामिया ईरान से बातचीत की तैयारियां करने लगी। अमरीकी मीडिया का दावा। लिखा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात की तैयारी। मिस्र और कतर के जरिए बिलवास्ता पैगामात का तबादला जारी। आइंदा चंद हफ्तों तक लड़ाई जारी रहने का इम्कान। अमरीका की सख्त शराइत। जीरो यूरेनियम अफसूदगी और मिसाइल सलाहियत में कमी का मुतालबा। G7 ममालिक आलमी तवानाई की फराहमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करने पर तैयार। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का इरादा। वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से बयान जारी। ईरान के हमले बिला जवाज़ करार। अमरीका और इसराइल का जंगी पागलपन। तवानाई तनसीबात के बाद ईरान का जौहरी मरकज़ निशाना। नेतन्स में ईरानी एटमी तनसीबात पर वहशियाना बमबारी। IAEA की तस्दीक। कहा, नेतन्स में जौहरी मरकज़ पर हमले की इत्तला मिली है, ताहम ताबकारी की शरह में कोई इजाफा नहीं हुआ। सेहूनी फौज की शिमाली शहर रामसर में घर पर बमबारी। वालिदैन बच्चे समेत शहीद। मशरकी तेहरान में भी धमाकों की गूंज। ईरान की डिएगो गार्शिया हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। अरब मीडिया के मुताबिक सीनियर ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया कि अमरीकी और बरतानवी फौजी अड्डे डिएगो गार्शिया पर हमले ईरान ने नहीं किए। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने का मिशन। बरतानवी नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन बहरे अरब पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक तैनाती मजबूत स्ट्रेटेजिक पैगाम के तौर पर देखी जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ की खित्ते के सरबराहान मुमलिकत से हालिया रवाबित पर ब्रीफिंग। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात पर बातचीत हुई। सदर का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मरबूत हिकमत अमली पर जोर। कहा, कौमी इत्तेफ़ाक़ राय और मुअस्सर सिफारती रवाबित से मुल्की मफादात का हर सतह पर दिफा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुल्क की सियासी क़यादत से राबते। अब्दुल अलीम खान, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमल वली खान, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक हुसैन को फ़ोन किया। ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स और वज़राए आला को भी ईद की मुबारकबाद दी।
मुल्क की सलामती, तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एयर और नेवल चीफ्स को फ़ौन ईद की मुबारकबाद दी। सरहदों पर तैनात अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। ईद के दिन भी अपने अहलो अयाल से दूर मुल्क की हिफाजत के लिए खिदमात सर अंजाम देने वालों की सताइश की। तालिबान रजीम सुन ले, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। आसिम मुनीर का कुर्रम का दौरा, फौजी जवानों के साथ ईद मनाई, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की, जवानों की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ की। ऑपरेशन गजब लिल हक में कामयाबियों पर शाबाश भी दी। कहा ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा और सरहदी इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना था। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व खरोश से मनाई गई। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात हुए। मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। उलमाए किराम की अवाम से मुत्तहिद रहने की अपील। समा की जानिब से अहले वतन को ढेरों मुबारकबाद। ईद की खुशियां, कटाकट का शोर, ख्वाबों पर जोर। दिन भर घूम फिर कर थके हारे शहरियों का रात को फूड स्ट्रीट्स पर धावा। हर तरफ चिकन टिक्का, मटन कढ़ाई, सज्जी और सीख कबाब की भीनी भीनी खुशबू। घरों पर भी दावतों का एहतमाम, सज गए दस्तरखान, मजे मजे के खानों से मेहमानों की तवाज़ो। बच्चों ने भी खूब ईद मनाई, दिन भर ईदी उड़ाई। चिड़ियाघर की सैर, झूलों और ऊंट की सवारी से लुत्फानंदोज हुए। ईद का दूसरा रोज भी भरपूर मनाने की तैयारियां। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। अजीज रिश्तेदारों के यहाँ दावतें उड़ाने का प्रोग्राम। यार दोस्तों ने सिनेमा जाने का प्लान बना लिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ खुद उठाया। अवाम को रिलीफ देने के लिए बढ़ती कीमतों के आगे पुल बांधा। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया टॉक। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा वजीर आज़म ने दूरअंदेशी के साथ बरवक्त फैसले किए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। कौम किफायतशारी मुहिम में अपना हिस्सा डाले। तेल की बचत के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। ईद की खुशियां, कटाकट का शोर, ख्वाबों पर जोर। दिन भर घूम फिर कर थके हारे शहरियों का रात को फूड स्ट्रीट्स पर धावा। हर तरफ चिकन टिक्का, मटन कढ़ाई, सज्जी और सीख कबाब की भीनी भीनी खुशबू। घरों पर भी दावतों का एहतमाम, सज गए दस्तरखान, मजे मजे के खानों से मेहमानों की तवाज़ो। बच्चों ने खूब ईद मनाई, दिन भर ईदी उड़ाई। चिड़ियाघर की सैर, झूलों और ऊंट की सवारी से लुत्फानंदोज। ईद का दूसरा रोज भी भरपूर मनाने की तैयारियां। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। अजीज रिश्तेदारों के यहाँ दावतें उड़ाने का प्रोग्राम। यार दोस्तों ने सिनेमा घर जाने का प्लान बना लिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ खुद उठाया। अवाम को रिलीफ देने के लिए बढ़ती कीमतों के आगे पुल बांधा। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया टॉक। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था वजीर आज़म ने दूर अंदेशी के साथ बर वक्त फैसले किए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। कौम किफायतशारी मुहिम में अपना हिस्सा डाले। तेल की बचत के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। LNG बहरान के बावजूद पाकिस्तान का पावर सिस्टम मुस्तहकम। कैप्टिव पावर लेवी के बाद 12% से जायद सनती सारिफिन की ग्रिड पर वापसी हुई। उवैस तगारी ने कहा हुकूमत सोलराइजेशन के खिलाफ नहीं, मुतवाजिन सोलर पॉलिसी की हामी है। तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और मईशत का तसलसल तरजीह है। बानी PTI से बच्चों की बात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी ने कासिम और सुलेमान से 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू की। बच्चों ने वालिद से उनकी सेहत का अहवाल दरियाफ्त किया। तमाम दरवाजे बंद हो चुके। अब बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। चंद रोज में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने सड़कों पर आने का बिगुल बजा दिया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार। कहा बानी को अहले खाना से मुलाकात की इजाजत मिलनी चाहिए।